साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय भद्र पुरुषों, माताओं, बहनों और नौजवान भाइयों, आज श्रावणी उपक्रम के उपलक्ष्य में चल रहे व्याख्यान माला में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज का जो व्याख्यान है वो विशेष रूप से हमारे देश की स्वतंत्रता और इस स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जिन बलिदानियों ने, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को राष्ट्र की बलिवेदी पर आहूत किया, उनकी स्मृति में उन्हें स्मरण करते हुए और कुछ विशेष संकल्प हम सब लोग ले सकें, उनकी चर्चा करते हुए ये आज का व्याख्यान आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आज समस्त भारतवासी, चाहे वो भारत देश में हैं, चाहे दुनिया के और अनेक देशों में वो रह रहे हैं, सभी भारतवासी आज बड़ी खुशी के साथ 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आर्य समाज के सर्वोच्च संगठन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से सभी देशवासियों को, सभी भारतवासियों को जो देश से बाहर भी रहते हैं, उन सब को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। हमारी ये स्वतंत्रता क्षुण्ण बनी रहे, इस भावना और कामना के साथ परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये देश सर्वतोमुखी उन्नति के शिखर पर पहुँचे, फिर से एक बार पूरी दुनिया का ये विश्व गुरु बन सके। इस आशा के साथ हम आज आपके सामने कुछ चर्चा करेंगे। मैं आर्य समाज की संस्था से जुड़ा होने के कारण यहाँ पर इस चर्चा में विशेष रूप से मैं ये उचित समझता हूँ कि मैं ये बताऊँ कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिस आंदोलन के कारण, जिस आंदोलन के बूते पर ये देश निरंतर 90 वर्ष तक संघर्ष करते करते आज़ाद हुआ, उसमें आर्य समाज की क्या भूमिका है। मुझे ये कहते हुए गर्व अनुभव होता है कि आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके गुरु स्वामी विरजानंद सरस्वती, इन दो महान पुरुषों ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस बुझती हुई आग को फिर से प्रज्वलित किया। 1857 की क्रांति जब फेल हो गई तो उस क्रांति को पुनः एक बार ज्वालामुखी बनाने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। वो जो अध्याय है, जब उसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम ऐसी संस्था से जुड़े हैं, आर्य समाज के हम कार्यकर्ता हैं, जिस आर्य समाज का इस देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह कहते हुए भी मुझे गर्व होता है कि आज चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो और चाहे कोई धार्मिक सामाजिक संगठन हो, इनमें से किसी का भी इतना बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं रहा है जितना आर्य समाज का रहा है। और ये बात मैं आर्य समाजी होने के नाते कहूँ, इतना नहीं है, इसको तो लोग अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं, किंतु बहुत सारे लोगों ने विशेष रूप से इस देश के ऊपर बहुत लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी के उस समय के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया,
जो नेताजी सुभाष बोस के मुकाबले पर चुनाव तो हार गए थे, किंतु नेताजी के त्यागपत्र देने के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ देने के बाद ये पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए थे। उन डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा जाता है कि ये माना कि देश की आज़ादी में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो जेल गए, जिन्होंने फांसियाँ खाई, वो लोग आर्य समाज से जुड़े हुए थे। अर्थात अधिक संख्या में आर्य समाज के लोगों ने ही देश की आज़ादी के लिए काम किया, उसके लिए फांसियाँ खाई, यातनाएं सही, जेलों में गए और अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। इसी प्रकार से और बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि 1857 की क्रांति जब एक प्रकार से असफल हो गई, समय से पूर्व उसका एक प्रकार से पटाक्षेप होने से वो आगे नहीं बढ़ पाई, उस क्रांति को पुनः एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए, उस क्रांति की अग्नि को पुनः तीव्र गति प्रदान करने के लिए उस समय स्वामी विरजानंद सरस्वती जो मथुरा में रहते थे, जो महर्षि दयानंद सरस्वती के गुरु थे, उनके अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में मथुरा के पास एक बहुत बड़ी सर्वखाप पंचायत और बहुत बड़ी एक तरह से समागम वहाँ पर हुआ था, जिसमें जहाँ पंचायतों के प्रतिनिधि आए, वहाँ पर अनेक रियासतों के राजा भी आए। बहुत जिम्मेदार लोग उसमें एकत्रित हुए और उसका जो उदाहरण प्रमाण है कि उस पंचायत की अध्यक्षता स्वामी विरजानंद जी ने की, इसका प्रमाण सोरम गांव मुजफ्फरनगर जिले की सरवखा पंचायत के मुख्यालय में मिल जाता है। और उसके आधार पर एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासज्ञ, जो कोई आर्य समाजी नहीं थे, एक कम्युनिस्ट लेखक थे, डॉक्टर रामविलास, उन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर विस्तार से इस बात को माना है और इस बात का संकेत किया है और इसको लिखा है कि आज़ादी के आंदोलन में स्वामी विरजानंद जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। और उन्होंने ये कहा है कि एक प्रज्ञाचक्षु सन्यासी के नेतृत्व में जो पंचायत हुई थी, उसके बड़े फैसले हुए थे और उसमें ये तय किया गया था कि हम सब लोग मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे और अपने देश को आज़ाद कराएंगे। वही आगे चल कर के यह भी लिखते हैं कि स्वामी विरजानंद जी की अध्यक्षता में चंडी मंदिर हरिद्वार के अंदर, जो गंगा पार जो है पहाड़ियाँ हैं चंडी मंदिर की, उनके जंगल में एक बहुत बड़ी फिर से बैठक हुई, जिसमें अनेक बड़े महत्वपूर्ण लोग आए और उसके अंदर महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना फडणवीस आदि इस प्रकार के क्रांतिकारी भी उसमें आए। और वहाँ भी फिर स्वामी विरजानंद जी की अध्यक्षता में ये निश्चय हुआ कि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ सब लोग एकजुट होकर मिलकर, कोई भेदभाव हमारे बीच में नहीं रहेगा, हम सब मिलकर के उनसे लड़ाई लड़ेंगे और देश को आज़ाद कराएंगे। इस प्रकार से वो जो 1857 की क्रांति थी वो आगे बढ़ी। आज मैं ये बात लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार, साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि आज़ादी कांग्रेस ने दिलवाई। मैं ये मान सकता हूँ कि कांग्रेस की भूमिका आज़ादी के आंदोलन में बहुत विशेष रही है, किंतु यह भी सत्य है कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1857 की क्रांति में भी गुप्त रूप से भूमिगत होकर बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया, भूमिका निभाई थी। ऐसा बहुत सारे लेखक मानते हैं कि स्वामी दयानंद जी के 1855 से लेकर 1858 तक का जो 2-3 वर्ष का समय है, उसके बारे में ये नहीं पता है कि स्वामी जी का ये समय कहाँ बीता। इसलिए ये माना जाता है कि उस समय, क्योंकि क्रांति का समय था, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे सब लोग, तो स्वामी दयानंद जी ने गुप्त तरीके से भूमिगत रहकर
ये 3 साल 1857 की क्रांति को पुनः प्रज्वलित करने में, तीव्र गति प्रदान करने में अपना एक प्रकार से अमूल्य योगदान दिया था। इसलिए आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद तो 1857 से ही आज़ादी का एक प्रकार से जो बीड़ा था वो उठाए हुए थे, और 1875 में उसने फिर आर्य समाज की स्थापना भी कर दी। और उस समय आर्य समाज का मतलब माना जाता था, आर्य समाज का मतलब है विद्रोह, आर्य समाज का मतलब है आंदोलन, आर्य समाज का मतलब है एक क्रांति की आग। इस तरह से आर्य समाज को अंग्रेज़ के विरुद्ध सबसे अधिक अग्रणी एक तरह से काम करने वाले संगठनों में माना जाता था। तो आर्य समाज की ये भूमिका प्रारंभ होती है कांग्रेस से भी पहले। स्वयं महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ, और आप सोचिए 1869 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो गांधी जी की आयु मुश्किल से 16 साल की थी। 16 साल की अवस्था, उस समय तो वो बच्चे थे, पढ़ रहे थे। जो पूरे इस स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के नेता के तौर पर माने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो और बहुत बाद पैदा हुए, वो तो कांग्रेस बनने के बाद ही पैदा हुए। इस प्रकार से सारे नेताओं का जब हम इतिहास देखते हैं तो उनसे पहले आर्य समाज ने इस आज़ादी के आंदोलन का बीड़ा उठाया हुआ था, और अंग्रेज़ के खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम आर्य समाज की चल रही थी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि लोगों ने आर्य समाज के इस उज्ज्वल पक्ष को पीछे धकेलने का काम किया, किंतु दुनिया के अंदर इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है कि आर्य समाज से जो लोग भी जुड़े उनको बचपन से ही उनको हर तरह से क्रांति के साथ जोड़ा गया। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश 1875 में लिखा, और उसके अंदर जो बात कही है स्पष्ट रूप से ऋषि दयानंद लिखते हैं कि विदेशी राजा कितना ही भी अच्छा हो, माता पिता के समान भी वो व्यवहार करता हो, तो भी स्वदेशी राजा से विदेशी राजा किसी भी सूरत में अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए विदेशी राजा को यहाँ से भेजना ही चाहिए, यहाँ से उसको हटाना ही चाहिए। ऋषि दयानंद की ये स्पष्ट घोषणा थी कि हम अपना स्वदेशी राजा अर्थात अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेंगे। ये नारा सबसे पहले ऋषि दयानंद ने दिया। बाद में चल कर के तिलक आदि दूसरे नेताओं ने भी कहा कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बातें बाद की हैं। मैं तो यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऋषि दयानंद जी का केवल आज़ादी की बात नहीं थी, बल्कि उनके सामने अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए जाने वाले जो कानून थे, जो तुष्टीकरण के कानून थे, उनके ऊपर भी ऋषि दयानंद अपनी बेबाक टिप्पणी करते थे। जब नमक के ऊपर कानून बना, नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया अंग्रेज़ सरकार ने, उस समय ऋषि दयानंद सबसे पहले नेता थे जिन्होंने आगे बढ़ कर के ये कहा कि जो सरकार नमक जैसी चीज़ के ऊपर कानून लगाती है, इससे तो गरीब आदमी पिस जाएगा, मर जाएगा। इसलिए ऐसा कानून गलत है, इसका विरोध होना चाहिए और इस कानून को, इस टैक्स के जो आदेश को वापस लेना चाहिए। इसी प्रकार से स्टैंप ड्यूटी बढ़ा दी थी रजिस्ट्रियों के ऊपर, स्वामी जी ने उसका भी विरोध किया। और अनेक ऐसी बातें थी जिनको लेकर ऋषि दयानंद, जो आम गरीब आदमी के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव था कानूनों का, उसके बारे में अपनी स्पष्ट रूप से टिप्पणी करते थे। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा निकाली इसी नमक के ऊपर, किंतु 1875 में स्वामी दयानंद लगभग 55 वर्ष पहले इस बात को अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में कह चुके थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्वामी दयानंद जी की और आर्य समाज की स्वतंत्रता आंदोलन में जो भूमिका है वो बहुत ही विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम इतिहास के पन्नों को उलट करके देखेंगे तो हमें मिलेगा, हम देखेंगे कि ऋषि दयानंद की प्रेरणा से कितने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को देश की आज़ादी के लिए सौंप दिया, समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। और उन क्रांतिकारियों में सबसे आगे बढ़ कर के स्वामी दयानंद जी के बहुत ही विशेष शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनको स्वामी जी ने स्वयं इंग्लैंड में भेजा, जहाँ पर वो पढ़ाई के बहाने से गए और वहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना उन्होंने की।
इंडिया हाउस की स्थापना होते ही जो नौजवान क्रांतिकारी थे, जो देश को आज़ाद कराने के लिए इंग्लैंड में रहते हुए भी, पढ़ाई करते हुए भी या किसी और कारोबार में वहाँ रहते हुए भी देश की आज़ादी के लिए तड़प रखते थे, आज़ाद कराने के लिए कृत संकल्प थे, वो सारे के सारे नौजवानों को इंडिया हाउस से जोड़ा गया। इंडिया हाउस में उनकी बैठकें होने लगी और देश की आज़ादी की योजनाएं बनने लगी। ये इंडिया हाउस की जो स्थापना थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। और बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा अमेरिका चले गए। अमेरिका में भी जाकर उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करवाई और उसका नेतृत्व लाला हरदयाल को सौंपा। और इस तरह से अमेरिका के माध्यम से भी देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव डालने की नीति आर्य वीरों ने, आर्य समाज के नेताओं ने की। श्यामजी कृष्ण वर्मा के तरह से ही यहाँ पर लाला लाजपत राय, भाई परमानंद, भाई बालमुकुंद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह, उसके चाचा सरदार अजीत सिंह, इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह, ये सारे के सारे जो लोग थे ये आर्य समाज की भट्टी से निकले थे। मैं इतने लंबी लिस्ट है इन नामों की, जिनको सुनाने लगूं तो बहुत लंबा समय उस लिस्ट को सुनाने में लगेगा। जो आर्य समाज से निकले नौजवान और माताएं तथा बहनें भी, उन्होंने आज़ादी के लिए आगे बढ़ कर के संघर्ष किया, कठोर यातनाएं उन्होंने सही। मुझे वो बात याद आती है कि जिस समय लॉर्ड हार्डिंग का स्वागत होने लगा दिल्ली में और उसकी सवारी निकल रही थी चांदनी चौक में, उस समय भाई बालमुकुंद के नेतृत्व में उसके ऊपर बम फेंका गया और वो बम लॉर्ड हार्डिंग के हाथी के ऊपर नहीं पहुंचा, नीचे गिर गया। हड़कंप मच गया वहाँ पर लोगों में और लोग भागने लगे। उस समय भाई बालमुकुंद और उनके साथियों के ऊपर लगभग 110 लोगों के ऊपर मुकदमा चला। भाई बालमुकुंद को जेल में बंद कर दिया गया। जेल में उसको जो कोठड़ी उसको दी थी रोकने के लिए, वो एक छोटे से पिंजरे की तरह से थी, 2.5 फुट चौड़ी और लगभग 2.5 फुट ऊंची और 5-6 फुट लंबी, जिसमें आदमी मुश्किल से फिट होकर के आ सके। ऐसे पिंजरे के अंदर, ऐसे काट के अंदर उसमें उनको रोका जाता था। आप सोच सकते हैं कि आदमी करवट नहीं ले सकता, आदमी इधर उधर हिल नहीं सकता, कैसे रात भर उसमें आदमी अपना जीवन काटे, कैसे सोए, कैसे उठे, बड़ा मुश्किल का एक काम था। और इस तरह से उनको भोजन में भी आटे में पूरी तरह से रेत मिलाकर या बहुत अधिक नमक मिलाकर रोटी दी जाती, ताकि वो खाई ना सकें और उनके पेट में रेत जाए और वो अपने आप ही धीरे धीरे मौत की तरफ आगे बढ़ जाएं। जब भाई बालमुकुंद को जेल में इस तरह से यातनाएं दी जा रही थी, तो उनकी नवविवाहिता पत्नी रामरखी देवी, वो उसको इच्छा हुई कि पतिदेव को कैसी जगह में रखा गया है, वो जेल में कैसा उनका जीवन है, मैं भी जा कर के देखूं। और वो जेल में उनसे मिलने गई और जब मिल कर के उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मुझे भी वो जगह दिखाओ जहाँ तुम्हें रखा गया है। भाई बालमुकुंद ने जेल के जो मुखिया थे, जेलर थे, उनसे प्रार्थना करके कहा कि इस देवी को ये स्थान दिखवाइए। और जब उन्होंने ये देखा कि ये इस अवस्था में यहाँ रहते हैं, तो रामरखी देवी को बहुत बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। और उसने सोचा कि हम यहाँ पर परिवारों में, घर में रह कर के आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मेरे पति जो है उनकी हालत क्या बन गई है। उसने निश्चय किया कि मैं भी अब इसी प्रकार से ज़मीन पर सोऊंगी और कोई खाना पीना नहीं करूंगी। खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और रामरखी देवी ने 10-15 दिन के अंदर अपने प्राण त्याग दिए। अपने पति के उस कष्ट दिए हुए जीवन को देख करके वो रह नहीं सकी और उसने भी देश के लिए एक प्रकार से अपना प्राणांत कर दिया। हमारी बहनों की भी इस प्रकार से कमी नहीं है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम नहीं किया हो। आप सब जानते हैं राम प्रसाद बिस्मिल एक बहुत महान क्रांतिकारी थे, जो पहले बचपन से आर्य समाज से जुड़े। स्वामी सोमदेव जी ने उसको आर्य समाज में जुड़ने के लिए प्रेरणा दी और राम प्रसाद बिस्मिल जब बड़े हो गए तो एक दिन आ गया जब उन्होंने क्रांति करने के लिए योजना बनाई। रेल में जा रहा वो खजाना जो अंग्रेज़
अपने कर्मचारियों को तनख्वाह बांटने के लिए ले जाते थे, वो खजाना लूटने की योजना बना ली ताकि हथियार खरीदें, ताकि शस्त्र खरीदें और उसके द्वारा अपने देश की आज़ादी के लिए अपना संघर्ष आगे बढ़ाएं। ये योजना बनाकर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके 8-10 साथियों ने काकोरी नाम के एक रेलवे स्टेशन के पास लखनऊ से 12 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली की तरफ जाने वाली जो रेल थी उसको रोक लिया और रोक करके उसमें जो खजाना था वो बॉक्स नीचे उतार लिया और उसको ताले को तोड़ करके जो उसमें धन था, जो रुपए थे, उनको कपड़े के गट्ठड़ बांध करके वो जंगल में भाग गए। आप सभी जानते हैं कि हड़कंप मच गया इस बात से। हमारे देश की एक नीति रही है कि इस देश में जहाँ बड़े बड़े देशभक्त हुए हैं वहाँ बड़े गद्दार भी यहाँ पर हुए हैं। एक तरफ जब महाराणा प्रताप का इतिहास हम पढ़ते हैं, मेवाड़ के राणा का, तो हमारी आँखों में एक प्रकार से रोशनी तेज हो जाती है, और दूसरी तरफ हम उसके मुकाबले पर मान सिंह को देखते हैं जिसने अकबर के साथ समझौता करके और राणा प्रताप के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया था, तो हमारा शर्म के मारे सिर झुक जाता है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ करके हमारा सीना एक प्रकार से भर जाता है, ऊंचा हो जाता है, और दूसरी तरफ जयचंद को देख करके हमें ग्लानि हो जाती है। हमारे ही देश के अंदर ऐसे ऐसे गद्दार भी हुए हैं जिन्होंने अपने व्यवहार से, अपने आचरण से अपने देश के उन क्रांतिवीरों के खिलाफ बयान देकर अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक कर चंद टुकड़ों के ऊपर उन्होंने लालच के कारण से गद्दारी की, क्रांतिकारियों का भेद दिया। राम प्रसाद बिस्मिल की इस टोली में जयगोपाल और इस तरह के कई और नौजवान थे जो अंग्रेज़ों से मिल गए और उन्होंने बता दिया कि ये कहाँ पर नौजवान छिपे हुए हैं। उस जंगल में अंग्रेज़ों ने घेरा डाला, राम प्रसाद बिस्मिल को और उनके दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर लिया। 19 दिसंबर 1927 को, जिस समय गोरखपुर की जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद की जेल में अशफाक उल्ला खान को और इसी तरह से राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा, उनको फांसी का हुक्म हो गया, उस समय सारे देश के अंदर एक वातावरण ये बना कि अंग्रेज़ अब एक तरह से क्रूरता के ऊपर आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी उम्र के नौजवानों को फांसी पर लटका करके उनके जीवन को एक तरह से छीन रहे हैं, उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। तो लोगों में और गुस्सा आया और ये गुस्सा बढ़ता चला गया। ये नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ गए। फांसी पर चढ़ करके भरी जवानी में अपने जीवन को इन्होंने देश के लिए बलिदान कर दिया। उन्हीं राम प्रसाद बिस्मिल की बहन शास्त्री देवी, जिनसे कई बार मुझे भी मिलने का सौभाग्य मिला, हम उनसे जब मिल करके पूछते थे, बहन जी बताइए राम प्रसाद बिस्मिल की दिनचर्या कैसी थी, वो क्या क्या काम करते थे, उनके बारे में कुछ विस्तार से हमको बताइए। तब वो बताया करती कि मेरे घर में हम जितने भाई बहन थे, राम प्रसाद के सिवाय और जितनी 3 बहनें हमारी और थी, वो सब उसके विचारों से सहमत नहीं होते थे, किंतु मेरा और राम प्रसाद का विचार मिलता था। हम दोनों सुबह जल्दी उठकर घर के भी काम करते और दिन में जब ये क्रांति का काम आगे बढ़ गया और ये जंगलों में रहने लगे, तो मैं भोजन के बहाने से एक हाथ में टिफ़िन और अपने पैरों के ऊपर 2-2 राइफल बांधकर मैं उनको हथियार पहुंचाने का काम करती थी, ताकि अगर कोई मुझे पूछे भी तो मैं कहूं मैं तो खेत में रोटी लेकर के जा रही हूं, खेत में काम करने वालों के लिए, मेरे पास और कुछ नहीं। परंतु अपने साड़ी के नीचे, लहंगे के नीचे 2-2 राइफल पैरों पर बांध करके मैं जाती और कई कई मील तक जंगल में कहीं बैठ नहीं सकती क्योंकि राइफल पैरों पर बंधी हुई हैं, और सीधा मैं वहाँ चली जाती, पैरों में सूजन आ जाती, घाव हो जाते। और इस तरह से उन्होंने बताया कि कितना कष्ट उठाकर मैं अपने भाइयों को, क्रांतिकारियों को शस्त्र पहुंचाती थी। इस तरह से बहनों ने भी इस क्रांति के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। राम प्रसाद बिस्मिल के इन साथियों के अतिरिक्त आप सभी जानते हैं
कि शहीद आजम भगत सिंह का परिवार इस देश के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा शीर्षस्थ एक क्रांतिवीरों का परिवार माना जाता है। कौन थे ये लोग? भले ही वो सिख मजहब को मानने वाले लोग थे, किंतु सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह पंजाब के अंदर वो पहले व्यक्ति थे, पहले सिख थे जिन्होंने आगे बढ़ करके स्वामी दयानंद जी महाराज से यज्ञोपवीत धारण किया था और उनसे रोज़ प्रतिदिन यज्ञ करने का एक प्रकार से संकल्प लिया था। सरदार अर्जुन सिंह के यज्ञ करने का संकल्प लेने और यज्ञोपवीत पहनने के बाद घर में पूरी तरह से आर्य समाज का वातावरण बन गया। उनके और जो बेटे थे सरदार किशन सिंह, जो अर्जुन सिंह जी के बेटे थे बड़े, जिनके घर में भगत सिंह का जन्म हुआ था, वो बड़े पक्के आर्य समाजी बने और वेद की कथाएं भी वो जगह जगह करते थे। महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र पर बड़े सुंदर व्याख्यान दिया करते थे। एक प्रकार से सरदार अर्जुन सिंह का पूरा परिवार आर्य विचारों से ओतप्रोत हो गया। और इसी परिवार में जहाँ किशन सिंह थे, वहाँ पर सरदार अजीत सिंह भी क्रांतिकारी पैदा हुए। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय दोनों का जिस समय आंदोलन चला किसानों के लिए, किसानों के अधिकारों के लिए, इन्होंने जब आंदोलन चलाया उस समय एक गीत सुनाया करते थे। ये कहते थे, पगड़ी संभाल जट्टा उड़ी चली जाए रे, पगड़ी को संभालो, तुम्हारी पगड़ी खतरे में आ रही है और संगठित होकर के उस पगड़ी की सुरक्षा करो। ये नारा सरदार अजीत सिंह ने दिया था। और आज मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सरदार अजीत सिंह को और लाला लाजपत राय को भारत से देश निकाला दिया गया, उनको ब्रह्मा की जेल में बंद कर दिया गया और बहुत लंबे समय के बाद वो वापस देश में लौटे थे। सरदार अजीत सिंह जिस समय लौटे वो उनको टीबी हो गई थी, क्योंकि वहाँ की जेल में रहते रहते उनको जैसा भोजन दिया गया, जैसा वातावरण दिया गया, उसमें बीमार हो गए, उनको टीबी हो गई। और उस टीबी के कारण से वो इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनको यहाँ ला कर के डलहौजी में उनको रखा गया। और डलहौजी में जब भारत की आज़ादी का पहला दिन और तिरंगा झंडा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के ऊपर चढ़ाने लगे, उसी समय वो सुबह की जो आज़ादी की सूर्य की किरणें थी पहले दिन की, वो भी अजीत सिंह नहीं देख सके और 14 अगस्त की रात को उनका 1947 में देहावसान हो गया। उन्हीं के अर्जुन सिंह के पोते शहीद आजम सरदार भगत सिंह को कौन नहीं जानता। सरदार भगत सिंह ऐसा एक वीर पुंगव था, एक ऐसा नौजवान था जो विचारों से भी बहुत प्रबुद्ध था, जिसके अनेक मुद्दों पर, विषयों पर बहुत अच्छे सुलझे हुए विचार थे। उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे और उन लेखों में भारत की बड़ी गंभीर समस्याओं के ऊपर उसके दृष्टिकोण को जब हम देखते हैं तो लगता है किसी बहुत ही जिम्मेदार आदमी के द्वारा ये दिए गए विचार हैं। किंतु 23 साल का एक नौजवान भगत सिंह, एक तरफ क्रांतिकारी आंदोलन में उसकी भूमिका बहुत ही शीर्षस्थ एक प्रकार से जो क्रांतिकारी थे उनमें वो आते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की जोड़ी, ये राम प्रसाद बिस्मिल के उसी अभियान के शिष्य थे जो उन्होंने प्रारंभ किया था। तो वो जिस समय एक तरफ क्रांति में इतने सक्रिय दिखाई देते हैं, वहीं पर वो जो है लेख लिखना, किताबें पढ़ना और विचार बनाना, मौलिक चिंतन देना, ये सारी कामों में भी बहुत पारंगत थे। शहीद आजम सरदार भगत सिंह को भी फांसी लगी और उस फांसी के वक्त उसने कहा था देश के लोगों को कि हमारी इस शहादत को खाली मत जाने देना। इस देश को आज़ाद कराने के लिए हम तो दोबारा जन्म लेके फिर इस धरती पर आएंगे, किंतु जो नौजवान इस समय हैं यहाँ पर, वो सब के सब यदि हमें कुछ समझते हैं, हमें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़ें। इस प्रकार से आर्य समाज की भट्टी से निकले कितने लोगों के मैं नाम गिनाऊं। लाला लाजपत राय, जिस समय सांड्रस का वध हुआ था, उससे पहले लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर की सड़कों पर बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन में निहत थे आंदोलनकारियों के ऊपर जब अंग्रेज़ों ने लाठियां बरसवाई, तो उस
अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर आक्रमण किया और उनको अधमरा कर दिया। और उसके 17 दिन के बाद 17 नवंबर को उनका देहांत हो गया, शहीद हो गए लाला लाजपत राय देश के ऊपर। तब सैंडर्स की हत्या करके भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की उस मौत का बदला लिया था। लाला लाजपत राय भी एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी, एक तरह से आर्य समाज को लाला लाजपत राय कहते थे। आर्य समाज मेरी माँ है और महर्षि दयानंद मेरे पिता के समान अर्थात मेरे मार्गदर्शक हैं। लाला लाजपत राय आर्य समाज की भट्ठी से तैयार हुआ पकी पकाई ईंट देश की आज़ादी के इस महल के अंदर लगी। इसी प्रकार से और जितने क्रांतिकारी थे, चाहे वो यशपाल आए, चाहे वो शिव वर्मा आए, चाहे वो और दूसरे लोगों के नाम गिनाएं, गणेश शंकर विद्यार्थी आए, सारे के सारे उस समय में आर्य समाज के साथ जुड़े हुए थे। इस नाते से मैं कह सकता हूँ आर्य समाज के संगठन की, आर्य समाज की इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम स्वामी श्रद्धानंद को भूल नहीं सकते, जिन्होंने जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ और उस समय चारों तरफ आतंक छा गया, खौफ छा गया अंग्रेज़ों का, लोग घबरा गए कि अंग्रेज़ अब पूरी तरह से एक तरह से पागल होकर के मशीन गनों से एक तरह से भारतीयों को भून रहा है। हजारों लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग में, तो लोगों में घबराहट आ गई। उस समय कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर के अंदर रखने की योजना बनी, तो किसी आदमी ने आगे बढ़ कर के हिम्मत नहीं दिखाई कि इस अधिवेशन की तैयारी, इसकी व्यवस्था मैं करूंगा। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज आगे आए और उन्होंने कांग्रेस को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि अमृतसर का अधिवेशन रखिए, उसकी सारी व्यवस्था, भोजन, छादन, निवास और अन्य सारी जो ज़रूरतें होंगी उसकी व्यवस्था मैं करूंगा। और स्वामी श्रद्धानंद जी आगे बढ़ कर के उस आंदोलन के अंदर कूद पड़े। वो अधिवेशन बहुत ही भव्य रूप से हुआ और स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक पूरी लोहे की चट्टान की तरह से अड़ करके और उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वामी श्रद्धानंद जी का वो दृश्य भी हम भूल नहीं सकते, जब महात्मा गांधी को रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए दिल्ली आते समय पलवल में उतार करके गिरफ्तार कर लिया। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर हजारों निहत्थे भारतीयों को लेकर के प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। उस समय अंग्रेज अधिकारी अपने संगीने लेकर के, बंदूकें लेकर के उनके सामने आ गए, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने आगे बढ़ कर के छाती खोल करके कहा था कि तुम चलाओ अपनी गोली, तुम निकालो अपनी संगीने, पहली तुम्हारी गोली, पहली तुम्हारी संगीन की वार मेरी छाती पर लगेगी, उसके बाद इस जनता की तरफ तुम जा सकते हो। वो वीर पुरुष स्वामी श्रद्धानंद आज भी, जिनका इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, आज लोग उसको जानते हैं, दिल्ली वाले श्रद्धानंद। इसलिए ये आर्य समाज की धरोहर थे, आर्य समाज के आंदोलन से निकले हुए हीरे। इन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने जीवन लगाए, अपने जीवन सौंपे। देश भर में भी हजारों हजारों आर्य लोग तैयार होकर के जेलों के अंदर चले गए, सारी जेलें भर डाली। और उन जेलों के अंदर उस समय में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी ने सर्वे करके ये मालूम किया कि जितने लोग देश की विभिन्न जेलों के अंदर पड़े हुए हैं वे कौन लोग हैं। तब सर्वे में ये सिद्ध हुआ कि वहाँ पर जितने लोग गिरफ्तार होकर के जेल में हैं वो सारे के सारे लोग, अधिकतर उनमें आर्य समाजी लोग हैं। आर्य समाज के ही लोग आंदोलन के लिए आगे आए थे। इस नाते से आज कई बार ये सवाल उठता है, बहुत सारे लोग राष्ट्रवाद और देशभक्ति का अपना एक प्रकार से, एक तरह से ये मानते हैं कि ये हमारा एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, हम ही देशभक्त हैं और हम जिसको बनाएंगे वही देशभक्त माना जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको ये जान लेना चाहिए कि जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, जब तुम्हारी संगठन के निर्माताओं का कहीं कोई पहचान ही नहीं थी, उस समय आर्य समाज के इन महापुरुषों ने न केवल देश के आंदोलन को गांव-गांव तक फैलाया, बल्कि अंग्रेज़ को भी इस बात के लिए एहसास करा दिया कि इस देश में इतनी थोड़ी थोड़ी उम्र के नौजवान जब शहीद होने के लिए आगे आते हैं
राजगुरु और सुखदेव कौन थे ये नौजवान? इनकी बैकग्राउंड में अगर आप जाकर पता लगवाओगे तो ये आर्य समाज ही थे। आज भी सुखदेव का परिवार, मेहता परिवार, आज भी आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। उनका एक हिस्सा सोनीपत में भी रहता है और पंजाब के अंदर भी है। इस तरह से एक एक व्यक्ति का नाम लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आर्य समाज ने इस देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किंतु आज दुर्भाग्य है कि आर्य समाज के इस योगदान को इस देश के ना तो कोई सत्ताधीश लोग स्वीकार करने को तैयार हैं और ना ही पाठ्यक्रम के माध्यम से इस बात को बताया जाता है देश के नौजवानों को कि ये आज़ादी जो आज हम जिसमें बड़े आराम के साथ रहते हैं, आराम की नींद सोते हैं और बड़ी चैन की सांस ले रहे हैं, इस आज़ादी के पीछे आखिर भूमिका किसकी है। मुझे याद आता है वो इतिहास का पन्ना जब निजाम हैदराबाद के खिलाफ आर्य समाज ने धार्मिक स्वतंत्रता का आंदोलन किया और निजाम के दांत खट्टे कर दिए। 12,000 सत्याग्रही निजाम की जेलों के अंदर चले गए। 2.5 महीने के अंदर निजाम ने अपने घुटने टिका करके और आर्य समाज की सारी मांगें मान ली। जो वहाँ के गरीब लोग थे उन सब लोगों के साथ न्याय करवाया आर्य समाज ने। वही आर्य समाज जब देश आज़ाद हो गया और उस आज़ाद देश के अंदर हैदराबाद के निजाम ने ये घोषणा कर दी कि हम भारत के अंदर संघ राज्य में अपने आप को विलय नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र अपनी रियासत अलग रखेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो फार्मूला घोषित किया है उसमें साफ कह दिया है कि देश भारत आज़ाद तो हम करेंगे किंतु भारत में से एक हिस्सा पाकिस्तान बन जाएगा और जो भी रियासतें हैं वो रियासतें जैसा उनका निर्णय हो वो पाकिस्तान में भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भारत में भी मिलने के लिए स्वतंत्र हैं और तीसरे नंबर पर वे स्वतंत्र रहने में भी स्वतंत्र हैं, वो किसी में भी ना मिले। ये भी जब इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने इस बात को घोषणा कर दी और वहाँ के प्रधानमंत्री एटेली जो लेबर पार्टी के नेता थे उन्होंने ये अनाउंस किया तो निजाम ने इसका फ़ायदा उठाना चाहा और तुरंत उसने घोषणा कर दी कि मैं स्वतंत्र रहूँगा। उस समय जब ये बात आई तो आर्य समाज ने सोचा अब तो देश आज़ाद हो गया है, सारे देश की रियासतें भारत संघ राज्य में मिल जाएंगी, किंतु अगर इस निजाम का ये जो दावा है, ये जो घोषणा है ये रह गई तो इसका अत्याचार और जुल्म इसी प्रकार से यहाँ पर बना रहेगा, इसलिए इसका अभी से विरोध होना चाहिए। आर्य समाज ने इसका विरोध करना शुरू किया, आंदोलन करने शुरू किए, बड़े बड़े सम्मेलन करने शुरू किए और आप ताज्जुब करेंगे उस समय भी राजनीतिक पार्टियां वहां काम नहीं कर सकती थी निजाम की रियासत में। ये केवल मात्र आर्य समाज था जिसने वहां पर लोगों को उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठित किया और निजाम के साथ संघर्ष किया। हमारे आदरणीय नारायणराव पवार जो इस समय दुनिया में नहीं है, वो दिवंगत हो चुके हैं। वो क्रांतिवीर था जिन्होंने एक छोटा सा क्रांतिकारी दल बनाया हैदराबाद के अंदर। उनके दल के अंदर जहाँ वो स्वयं नारायणराव पवार थे वहाँ पर श्री जगदीश थे, नारायण स्वामी थे, बालकिशन रेड्डी थे और इस तरह से और भी कई लोग उसके अंदर थे। वो 8-10 नौजवानों का एक क्रांतिकारी दल बना और उन्होंने योजना बनाई कि अगर निजाम इस प्रकार से अकड़ दिखाता है तो हम निजाम को ही ख़त्म कर देंगे। निजाम के ऊपर बम फेंकने की योजना बनाई और उसमें नारायणराव पवार और गंगाराम ये दोनों लोग पकड़े गए। उसकी गाड़ी के ऊपर बम फेंका, बम जो है गाड़ी के भीतर ने जाकर बाहर गिर गया और इतने में गाड़ी आगे निकल गई और बम फूटा तो वहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो गए, हताहत हो गए, किंतु नारायणराव पवार और गंगाराम गिरफ्तार हो गए और इन दोनों को फांसी का आदेश दे दिया। सन 1948 में दिसंबर में इनको फांसी का आदेश हुआ और उस समय निजाम हैदराबाद के पास ये अधिकार था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद आखिरी जो फैसले पर आदेश है वो निजाम का होगा और इनकी फ़ाइल निजाम के पास भेज दी गई कि इनको फांसी का हुक्म सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, अब आप अपनी मोहर लगा दो इसके ऊपर। किंतु निजाम के पास वो फाइल पड़ी रही, उसके ऊपर उसके हस्ताक्षर हो नहीं पाए और इसी बीच में 1949 में जब सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई करके और निजाम के ऊपर हमला बोल दिया
तो उस समय इनको जो है ये जो के तो जेल में रह गए, आदेश पूरा हो नहीं पाया। सेना की कार्रवाई 109 घंटे चली और निज़ाम को पूरी तरह से वहाँ से हटाकर कब्जा कर लिया भारत सरकार ने, सेना ने। उस समय जनरल JN चौधरी जो वहाँ के बने प्रमुख, उन्होंने इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी के बदले उम्र कैद सुना दी और बाद में उम्र कैद ये जेल में चले गए। मन्नानूर की जेल के अंदर इनको रोका गया, जिसको हैदराबाद की काले पानी की जेल मानी जाती थी, सज़ा मानी जाती थी। इनके साथ बहुत यातनाएं की गई, इनको बहुत मारा पीटा भी गया, इनसे भेद खुलवाने की कोशिश की गई, किंतु इन आर्य वीरों ने बिल्कुल भेद न देकर अपने आप को पूरी तरह से यातना सहन करने के लिए पका लिया, किंतु किसी भी दूसरे क्रांतिकारी का नाम इन्होंने नहीं बताया। और आखिर में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद के अंदर स्वयं गए और वहाँ की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए गए, तब उन्होंने इन दोनों नौजवानों को, जो आर्य समाज के कार्यकर्ता थे, क्रांतिवीर थे, इनको उस भरी सभा में बुलवाया जेल से और वहाँ से इनकी जो सज़ा थी उसको पूरी तरह से समाप्त करके इनको मुक्त कर दिया। हैदराबाद के अंदर निज़ाम जो भारत से अलग रहना चाहता था, उसके खिलाफ भी आर्य समाज अगर खड़ा नहीं होता, आर्य समाज के ये क्रांतिकारी नौजवान खड़े नहीं होते, तो वो निज़ाम इतनी आसानी से विलय करने वाला नहीं था। ये बात स्वयं हमारे देश के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वीकार की है। उन्होंने ये माना है कि आर्य समाज की बदौलत ये निज़ाम इतनी आसानी से, इतनी जल्दी अपनी बात से पीछे हट गया, नहीं तो ये बहुत ही जिद्दी किस्म का आदमी था। आर्य समाज ने इसकी पहले भी 1939 के हैदराबाद आंदोलन में इसके दांत खट्टे किए थे और अब भी आर्य समाज ही इसके खिलाफ पूरे प्रदेश के पूरी निज़ाम रियासत में आंदोलन करके इसके खिलाफ खड़ा है, इसलिए इसके योगदान को हम भूल नहीं सकते। उस हैदराबाद के आंदोलन के 4000 सदस्यों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा भारत की सरकार ने दिया। ये आर्य समाज को श्रेय है। देश के अंदर किसी संस्था के व्यक्ति को इस तरह से उस संस्था का सदस्य होने के नाते, आंदोलन के अंदर भाग लेने के नाते स्वतंत्रता सेनानी नहीं बनाया गया, किंतु आर्य समाज के 4000 लोगों को स्वतंत्रता सेनानी बनाया गया। इसलिए मैं कहता हूँ, आर्य समाज का ये योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आज मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को जान करके कि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जब आज़ादी का दिन मनाते हैं तो स्वामी दयानंद जी का नाम लेना भी उनकी ज़ुबान पर वो अच्छा नहीं मानते, स्वामी बिरजानंद की श्रद्धांजलि देना अच्छी नहीं मानते। देश के उन क्रांतिवीरों की जो आर्य समाजी थे, आर्य समाज की भट्टी से निकले, जिनकी वजह से अंग्रेज़ों के पैर कांप गए और उनको यहाँ से छोड़ करके, देश छोड़ करके भागना पड़ा, उन क्रांतिवीरों का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। कई बार तो इस तरह के आश्चर्यजनक बातें होती हैं। यहीं पर ऐसे भी राजनेता हैं जो उन क्रांतिकारियों को एक प्रकार से देशद्रोही तक कहते, उनको आतंकवादी कह देते हैं, और आश्चर्य होता है कि इस देश के लोग उसको सुन भी लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर से इस इतिहास का पुनर्मूल्यांकन करने की ज़रूरत है और वो काम हमारे देश की केंद्र सरकार को करना चाहिए। अगर ये सच्चा इतिहास हमारे देश के नवयुवकों को नहीं पढ़ाया जाएगा तो आर्य समाज के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय होगा, महर्षि दयानंद के साथ एक बहुत बड़ा द्रोह होगा, स्वामी बिरजानंद के साथ एक प्रकार से एक बहुत बड़ा अपमान होगा, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया और उनको कोई गणना करने को तैयार नहीं है, उनको कोई श्रेय देने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुखद है और मैं आर्य समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता से भी ये अपेक्षा रखता हूँ, आपकी जो भी राजनीति हो, आपके जो भी विचार हों, आप स्वतंत्र हैं, वैसा कीजिएगा, किंतु एक बात कम से कम अपने मन में बिठा लीजिए, जब तक महर्षि दयानंद सरस्वती को, जब तक स्वामी बिरजानंद जी को भारत की आज़ादी के आंदोलन का जनक और इसको प्रेरणा देकर आगे बढ़ाने वाला स्वीकार नहीं किया जाता है, जब तक इस देश के उन आर्य वीरों को जिन्होंने आज़ादी के लिए फांसी के फंदों तक को चूमा, जिनमें भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और अनेक सारे क्रांतिकारी, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह और इसी तरह से जो दूसरे जो क्रांतिकारी जो शहीद हुए, अगर उन लोगों को हम भुलाते हैं, उनको ये कहते हुए भी हमारी अगर मुंह थकता है कि ये आर्य समाज की भट्टी से निकले नौजवान थे, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल तो आप कह देते हैं,
किंतु ये नहीं बताते कि लाला लाजपत राय कौन थे, वो किस जगह पर तैयार हुए, कहाँ पर उनको प्रेरणा मिली। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय नेशनल कॉलेज लाहौर के अंदर भगत सिंह पढ़ता था, तो भगत सिंह को जो प्रेरणा देने का रोज़ रोज़ देशभक्ति का इंजेक्शन लगाकर उनको प्रेरणा देने का काम करते थे, वो उनके प्रोफेसर जयदेव विद्यालंकार थे, जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक थे। गुरुकुल कांगड़ी में देशभक्त तैयार हुआ करते थे और वो इस देश के अंदर क्रांति के बीजों को अंकुरित करते थे। मुझे वो बात भूलती नहीं है कि जब इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रेमजे मैकडॉनल्ड भारत आए तो उनको सीआईडी के लोगों ने सूचना दी कि हरिद्वार के पास जंगल में एक गुरुकुल है जहाँ पर हथियार बनाए जाते हैं, जहाँ बम बनाए जाते हैं और वहाँ पर वो कोई नहीं जाता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ कार्य होना चाहिए। रेमजे मैकडॉनल्ड ने हरिद्वार का दौरा रखा, वो गुरुकुल कांगड़ी गए और वहाँ जाकर स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब उनका आवभगत किया, उनका आतिथ्य किया, उनको जलपान कराया, उस समय उन्होंने उस इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने स्वामी श्रद्धानंद से कहा कि हमें मालूम पड़ा है कि आपके इस गुरुकुल में बम बनते हैं, यहाँ पर बम बनाए जाते हैं और मैं वो बम बनाने की जगह देखना चाहता हूँ, मैं वो बम भी देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर बनाए जाते हैं। उस समय इतिहास बताता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी रेमजे मैकडॉनल्ड को ले गए उन तहखानों में, उन बैरिगों में जहाँ पर ब्रह्मचारी सोते थे, जहाँ पर ब्रह्मचारी रहते थे, उनको दिखा करके कहने लगे वो तहखाने हैं जहाँ पर बम बनाए जाते हैं और जो इनमें बम बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर चलकर इकट्ठे जहाँ पर रखे हुए हैं। और जब वो ऊपर आए तो उस गुरुकुल के प्रांगण में जो यज्ञशाला है उसके सामने सारे ब्रह्मचारी एकत्रित करके, बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी, चमकते हुए उनके चेहरे, उठे हुए सीने और बहुत ही मजबूत उनके भुजाएं, इस तरह से ब्रह्मचारी जब एकत्रित हुए, रेमजे मैकडॉनल्ड को जाकर के कहा कि ये हैं वो बम जो इस फैक्ट्री के अंदर तैयार होते हैं, जो इन तहखानों के अंदर तैयार होते हैं, जो इन बारीकों के अंदर तैयार होते हैं, इनको हम तैयार कर रहे हैं। रेमजे मैकडॉनल्ड को आश्चर्य हुआ, ही वॉज सरप्राइजिंग। उसने कहा ये क्या बात कह रहे हो, ये बम थोड़े हैं, ये तो नौजवान हैं, ये तो बच्चे हैं, यहाँ पढ़ते होंगे। उन्होंने कहा यही वे बम हैं जिनको हम विचार देते हैं देशभक्ति के, यही वे बम हैं जिनको हम अपनी मातृभूमि के लिए तैयार करते हैं। इनके अंदर वो जज्बात भरते हैं, जो विचार भरते हैं कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए हमको किस प्रकार से कुर्बानी देनी है, बलिदान देने हैं। इसलिए यही बम हमारे देश की आज़ादी के लिए प्रयोग में आते हैं। ये बात रेमजे मैकडॉनल्ड को बड़ी आश्चर्यजनक लगी, उनको विश्वास तो नहीं हुआ, किंतु अपनी आँखों से सब कुछ देखने के बाद उसने मान लिया कि ये कहीं ना कहीं बारूद के बम यहाँ नहीं बनते, बल्कि ये जो मानव बम बन रहे हैं, ये जो नौजवान बन रहे हैं, ये ज़रूर कहीं ना कहीं आगे चलकर हमारे देश, हमारे इस जो हमारी कॉलोनी है, ये भारत है, अंग्रेज़ों का एक तरह से अधीन देश, इसमें हमें शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ इन्हीं नौजवानों से एक प्रकार से लोहा लेना पड़े। ये सोच करके वो लौट गया और वापस लौटने के बाद उसी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के लंदन टाइम्स अखबार के अंदर बयान दिया और उस बयान में उसने कहा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसने गुरुकुल खोला है जहाँ पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं, और जब सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर मैंने उनसे पूछा कि यहाँ बम बनते हैं, वो कहाँ है, वो बम दिखाओ, कौन सी वो जगह जहाँ बम बनते हैं, तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग दिखा दी, किंतु कोई बारूद नहीं देखी मैंने, कोई वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं देखी जिस जो बम में डाली जाती है, बल्कि ब्रह्मचारियों के वहाँ पर वस्त्र और वो सारा सामान देखा और बाहर बैठे ब्रह्मचारियों को कहा ये हैं वो बम। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और उस महान व्यक्ति का जो व्यक्तित्व था वो ऐसा व्यक्तित्व था कि यदि कोई व्यक्ति ईसा मसीह का शिष्य हो, उसका अनुयायी हो और ईसा मसीह का चित्र बनाना चाहता हो, उसको एक तरह से धरती पर उसका चित्र बना करके दिखाना चाहता हो, तो वो स्वामी श्रद्धानंद का चित्र बना ले। और अगर कोई शेक्सपियर को सही अपने कलम से कागज़ के ऊपर चित्रित करना चाहता हो तो वो स्वामी श्रद्धानंद का चित्र बना ले। इस प्रकार की उपमा दे करके रेमजे मैकडॉनल्ड ने स्वामी श्रद्धानंद के उस कार्य को बहुत अधिक एप्रिशिएट किया था।
कहने का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर जो क्रांति की जो चिंगारियाँ तैयार हो रही थी वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान था। और जिस समय महात्मा गांधी को, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पर ले जाए गए भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय उनके पास जो बिड़ला जी आर्थिक सहयोग भेजते थे वो बंद हो गया। अचानक बिड़ला जी ने पैसा भेजना बंद कर दिया किन्हीं कारणों से। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी से इस संबंध में बात की और उनसे कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ के पूरे आंदोलन में जो आर्थिक ज़रूरतें पड़ती हैं उनकी पूर्ति बिड़ला जी के सहयोग से होती थी, किंतु अभी उन्होंने इसको बंद कर दिया। अगर ये पैसा नहीं आएगा तो यहाँ पर सारा कार्य बंद हो जाएगा। आप इसके बारे में सोचें और इसमें सहयोग करें। मदन मोहन मालवीय ने स्वामी श्रद्धानंद जी से बात की और उनसे बात करके उनसे उनका बहुत अच्छी आत्मीयता थी, मिलना जुलना था। उनसे कहा, स्वामी जी ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जो बहुत बड़ा आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन है, वहाँ लाखों भारतीय जो है उनको ले जाया गया है मज़दूर बनाकर, और वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको दुखी किया जाता है, उनको पशुओं की तरह से हल में जोता जाता है, उनको खाने के लिए पूरा भोजन भी नहीं मिलता है, और उनकी लड़ाई गांधी जी वहाँ लड़ रहे हैं, इसलिए उनको पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि बिड़ला जी ने जो आर्थिक सहयोग था उसको बंद कर दिया। जब ये बात स्वामी श्रद्धानंद से कही गई तो स्वामी जी ने कहा कि मैं 1-2 दिन में इसका उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने अपने ब्रह्मचारियों को एकत्रित किया, अपने अधिष्ठाताओं का एकत्रित किया और उनसे पूछा, बताओ इस प्रकार से गांधी जी को जो पैसे की ज़रूरत है उसकी पूर्ति क्या आप लोगों का जो दूध है, एक समय का दूध तुम्हें नहीं मिले और उसको हम बदले में पैसे इकट्ठे कर लें, उसको बेच दें और पैसा जमा कर लें, तो वो पैसा जो 1 महीने के अंदर इकट्ठा होगा वो हम गांधी जी को भेज देंगे तो उनका आंदोलन आगे चल पड़ेगा और वो निष्फल नहीं होगा। इस बात को बड़ी भावनापूर्ण तरीके से जब स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों के समक्ष रखा तो सारे ब्रह्मचारियों ने एक स्वर में ये कहा कि एक समय का नहीं स्वामी जी, हमारा दोनों समय का भी अगर दूध बंद करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ये पैसा इकट्ठा कर कर और वहाँ पर ज़रूर भेजिए। बच्चों की ड्यूटियाँ लग गई, बड़ी क्लासों के बच्चों को गांव-गांव में कापी देकर भेजा और कहा कि रोज़ शाम तक कुछ कुछ धन संग्रह एकत्रित सब लोग करके लाओ। उस समय लगभग 1 महीने के अंदर स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1500 रुपये, जो आज के कम से कम 1.5 करोड़ से कम नहीं होंगे उस समय में, वो इकट्ठा करके जब भिजवाए महात्मा गांधी को तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पैसा किनका है। और जब मदन मोहन मालवीय ने उनको बताया कि स्वामी श्रद्धानंद जी का, जब उनका नाम महात्मा मुंशी राम था, तो मुंशी राम जी का नाम लेकर जब कहा कि उन्होंने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के दूध का पैसा इकट्ठा कर कर और छोटे विद्यार्थियों से गांव-गांव में धन संग्रह एकत्रित करके ये पैसा भेजा है, तो महात्मा गांधी आश्चर्य में पड़ गए और वो सोचने लगे कि ऐसी महान आत्मा कौन है जिसने इतना बड़ा सहयोग मुझे दिया, उसके चरण स्पर्श करके मैं धन्य हो जाऊंगा। महात्मा गांधी 1914 के आसपास जब वापस लौटे और आने के बाद यहाँ पर उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के दर्शन किए गुरुकुल में जाकर, तो उन्होंने चरण स्पर्श करके कहा था, महाराज मैं आपको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता, आपके द्वारा दिए गए सहयोग से मैं दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। और उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी, महात्मा मुंशी राम जी ने गांधी जी को भी ये कहा कि आप मोहनदास करमचंद गांधी लिखते हैं, किंतु आप भी महात्मा से कम नहीं हैं, इतनी दूर जाकर देश की आज़ादी की लड़ाई आप लड़ रहे हो, इसलिए आपको आज से हम महात्मा गांधी के नाम से संबोधित करेंगे। और इस तरह से उसको सम्मानित किया। क्या आज़ादी के आंदोलन में जो लोग गांधी को इतना अग्रणी नेता मानते हैं वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार होंगे कि गांधी जी का जो कद था, स्वामी श्रद्धानंद जी का कद उससे कहीं भी कम नहीं था। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस प्रकार से उनको वहाँ पर सहयोग किया, यहाँ आने के बाद भी गांधी जी के कारण से ही उन्होंने
जलियांवाला बाग की जो आंदोलन जो हुई थी घटना, उसके बाद कांग्रेस के अधिवेशन में अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण और दृष्टांत हैं जिनको सुनाकर मैं कहना चाहता हूं कि आर्य समाज का भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्य समाज का आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि अंग्रेज़ों की जो है पैर कांपने लगे और उन्होंने योजना बना करके स्वामी दयानंद जी को जहर दिलवा करके मार डाला गया। ये सब का सब अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से हुआ। भले ही लोगों ने और दूसरी कथाएं जोड़ रखी हैं, किंतु मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि स्वामी दयानंद जी के इस वर्चस्व से अंग्रेज़ घबराते थे। उनके बहुत सारे राजा महाराजा शिष्य बन गए थे। उनके द्वारा जो क्रांतिवीर जो प्रेरित हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों को एक तरह से पूरी तरह से कोने में लगा लिया था। तब उनको ये आभास हुआ कि ये दयानंद सरस्वती जब तक रहेंगे ये आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। उन्होंने योजना बनाई और स्वामी दयानंद जी को एक प्रकार से नन्ही जान नाम की एक महिला के माध्यम से और दूसरे किसी और के माध्यम से जहर दिलवाकर उनको एक प्रकार से समाप्त कर दिया और उनका समय से पूर्व ही जीवन छीन लिया। इसलिए अंग्रेज़ों के ऊपर जितना दबाव आर्य समाज और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद और उनके अनुयायी शिष्यों का पड़ा, इतना शायद ही दूसरे और किसी का पड़ा हो। मैं किसी के योगदान को कम आंकना नहीं चाहता। जिसने भी आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनको एक प्रकार से अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। किंतु मैं ये बात ज़रूर चाहता हूँ कि आर्य समाज के भी इस योगदान को लोग स्वीकार करें। आर्य समाज के भी इस योगदान को पूरी तरह से मान्यता मिले और लोग ये जाने कि आर्य समाज न होता तो शायद और बहुत सारा लंबा समय हम लोगों को गुलाम रहना पड़ता और पता नहीं और क्या परिस्थितियां बनती। इस नाते से आज स्वतंत्रता दिवस पर मैं आर्य समाज के एक कार्यकर्ता के नाते ये बात विस्तार से इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों को मालूम पड़े कि जिस आज़ादी का दिन आज हम मना रहे हैं खुशी खुशी, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोगों के जीवन लगे हैं। बहुत एक तरह से कुर्बानियाँ हुई हैं। लाखों लोगों ने जेलें काटी हैं और उनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आर्य समाज से जुड़े लोग रहे हैं। इसलिए मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ। आज इस अवसर पर मैं विशेष रूप से देश के नौजवानों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। जिस स्वतंत्रता को आज हम और आप मना रहे हैं 74वें इस दिवस के रूप में, आओ आज कुछ विशेष संकल्प हम अपने जीवन के अंदर करें। और वो संकल्प मुख्य रूप से मैं ये मानता हूँ कि जो देश के भीतर समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, जिनसे देश का ताना बाना सारा का सारा बिखर रहा है, एक तरह से गलत दिशा में जा रहा है, हमारे देश का नवयुवक उन समस्याओं के ऊपर बहुत गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है और उनको मिटाने का आज संकल्प लेने की ज़रूरत है। और वो हैं आर्य समाज के सप्त क्रांति के बिंदु। ये ऐसे बिंदु हैं जो किसी भी मजहब और संप्रदाय के लिए उतने ही एक तरह से ज़रूरी हैं जितने हमारे लिए ज़रूरी हैं। देश के हर नागरिक के लिए, हर नौजवान, हर बुजुर्ग, हर माता बहन, हर बच्चे के लिए, हर बड़े के लिए, छोटे के लिए इतने आवश्यक हैं, क्योंकि इन बुराइयों से हमारा देश, हमारा समाज कमज़ोर हो रहा है, अंदर से खोखला हो रहा है। इसलिए सब लोग, किसी भी मजहब जाति का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी प्रदेश का व्यक्ति हो, सब लोगों को ये निश्चय करना चाहिए, आज संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने देश को एक प्रकार से नशा मुक्त भारत के रूप में खड़ा करेंगे। ये भारत पूरी तरह से नशा मुक्त हो जाए, आज ये संकल्प सब लोगों को लेना चाहिए। ये भारत पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, ये संकल्प छोटे बड़े सब लोगों को आज लेना चाहिए। ये भारत पूरी तरह से पाखंड मुक्त हो जाए, धर्म के नाम पर अंधविश्वास जो हो रहा है उससे मुक्त हो जाए, ये निश्चय लेना चाहिए। ये भारत महिला उत्पीड़न से मुक्त हो जाना चाहिए। महिलाओं के ऊपर होने वाले विविध प्रकार के उत्पीड़न, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, भ्रूण हत्याएं, दहेज हत्याएं, ये सारी की सारी कलंकित कर रही हैं भारत को भी
और पूरी नारी जाति को भी। इसलिए नारी जाति के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए ये भी संकल्प आज का होना चाहिए। शोषण जो हो रहा है गरीब का, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बेरोजगार नौजवान है, आज उनका जो शोषण हो रहा है, ये शोषण मुक्त भारत बने। और सबसे अंत में मैं कहना चाहता हूँ, जो भारत को अंदर से उसकी हड्डियों को कमज़ोर बना रहे हैं वो है जातिवाद और वो है सांप्रदायिकता। जन्मना जाति, छोटी जाति, ऊंची जाति में बटा हुआ ये समाज, ये कभी भी उन्नत नहीं हो सकता, कभी भी ये मजबूत नहीं हो सकता। जातिवाद मुक्त समाज बने और मजहब और संप्रदायों के नाम पर रोज जिस प्रकार से निकम्मे घृणित लोग और देश को तोड़ने की योजना बनाने वाले लोग मजहब के नाम पर देश को तोड़ने की योजनाएं बनाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए। सब मजहबों के लोग अपने अपने मजहब में जो ऐसे छिपे हुए लोग हैं उनको एक्सपोज करें और देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनकर सब लोग मिलकर देश के बारे में सोचें। ये 7 ऐसे बिंदु हैं जो हर कौम के लिए, हर बिरादरी के लिए, हर जाति और मजहब के लोगों के लिए, हर देश के नागरिक के लिए बहुत आवश्यक हैं। और सब लोग आज इन मुद्दों पर संकल्प करें और मिल करके इस देश को इन सारी बुराइयों से मुक्त करें। यही स्वतंत्रता दिवस मनाने का सबसे अच्छा प्रभावशाली तरीका होगा। जहां हम अपने जीवन को अच्छा बना डालेंगे, वहीं उन शहीदों को भी सही श्रद्धांजलि देंगे जिनके बदौलत हम और आप आज़ाद हैं। वहीं पर हम अपने पूर्वजों को अच्छी तरह से याद कर सकेंगे जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए लगाया और अपने देश की जो स्वतंत्रता है इसको और अच्छी प्रकार से क्षुण्ण बनाकर रख सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी विचार इस बीच में आपके सामने रखे गए हैं, मेरी इच्छा है आप सब लोग उनको उदारता से, उदार भाव से, अच्छी प्रकार से उसकी समालोचना करके जो अच्छी बातें हैं, राष्ट्र के काम की बातें हैं, समाज के काम की बातें हैं, व्यक्ति के उत्थान की बातें हैं, उनको आप ले लीजिए। और कोई बात गलत निकल गई हो व्याख्यानों के दौरान में, कोई शब्द गलत प्रयोग कर दिया गया हो, किसी वर्ग विशेष के बारे में कोई शब्द मुंह से निकल गया हो, तो उनके लिए भी मैं एक तरह से मुझे बड़ा वो खेद रहेगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ ऐसे किसी भी शब्द के लिए। और मेरे भाव में कोई भी किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या नहीं है, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें जो कही गई हैं इनके ऊपर आप खुले दिल दिमाग से चिंतन करें और अपने देश को आगे बढ़ाने का निश्चय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। साथियों, मेरा निवेदन है मिशन आर्यवर्त यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध मिशन आर्यवर्त ऐप को जरूर डाउनलोड करें।